आपके तन पर कोई गंदगी लग गई है, मेल चढ़ गया है, उसकी शुद्धि के लिए आप क्या करते हो? पानी और साबुन से उसको क्या करते हो? मल करके साफ करते हो। और घर के अंदर बर्तन पड़े हैं, बर्तन गंदे हो गए हैं, उन बर्तनों को भी मांज करके शुद्ध किया जाता है। और सोना चांदी है, अगर उस पर भी मेल चढ़ गया है, उसको भी क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और घर आंगन के अंदर अगर कचरा है, मिट्टी है, तो उसको भी झाड़ू से क्या किया जाता है? साफ करके फिर पोंछा लगाया जाता है। आपको अपने घर का आंगन गंदा पसंद है? जहां कूड़ा कचरा हो, गंदगी पड़ी हो, क्या ऐसे आंगन के अंदर आप रहना पसंद करोगे? बोलो तो सही। कोई भी आदमी अपने घर के अंदर गंदगी को पसंद नहीं करता है। फिर बंधुओं, क्योंकि घर में गंदगी नहीं, मन में गंदगी नहीं, तो वैसे ही आत्मशुद्धि के लिए सामयिक साधना की आवश्यकता है। और सामयिक की साधना जो हम करते हैं, आप नियमित सामयिक करते हो, बहुत धन्यवाद है। लेकिन सामयिक किस प्रकार से की जाती है? सामयिक करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामयिक के लिए 4 प्रकार की शुद्धि आवश्यक बताइए। कितनी मालूम है किसी को? बताओ, रोज करते हो सामयिक? क्योंकि हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। और किसी ने ध्यान दिलाया भी नहीं। क्यों? भी गोचरी जाता हूं, जब बहने कहती महाराज डलवा लो, थोड़ा सा डलवा लो, लेकिन हमारे शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ शब्द है बेराना। क्या है? बेराना, हाथ फरसना। तो बहने कहती महाराज इतने साल तक किसी महाराज ने हमको टोका नहीं और आप टोकते हो। मैंने कहा टोकेंगे जब भी आप सुधरोगे, टोकोगे तभी तो सुधरोगे। और सुधरने के लिए कब? देखो, एक वचन से व्यक्ति सुधर जाता है। कितने? लेकिन जब ध्यान में लेता है तो। और ध्यान में नहीं लेता है, आप कितने भी ढोल बजाओ, कितने भी ढोल बजाओ, अगले को उसका कोई असर होने वाला नहीं है। हमारी सामयिक की जो 4 शुद्धि बताई है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य से जो हम सामयिक करते हैं, जो उसके उपकरण है, वो किसमें आते हैं? द्रव्य में आते हैं। सामयिक के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? मैं आपको पूछूं, अगर सामयिक करनी है, सबसे पहले कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है? बताओ सही। हमारे कांता बहन कह रही है कि पूजनी की आवश्यकता होती है। क्या कितनों के पास पूजनी है किसी के पास? बताओ, खड़े कर हाथ में बताओ, कहाँ है? घर पे पड़ी, बैग में पड़ी है? देखो, 1 2 3 4 5। क्योंकि इस पर हमें ध्यान नहीं दिलाया गया। आपकी गलती भी नहीं है, मैं नहीं कहता आपकी गलती है, क्योंकि गलती निकालना मेरा अधिकार नहीं है। गलती निकालना मेरा अधिकार नहीं है। मैं बता सकता हूं, लेकिन अधिकार ये आपके अपने पास है। जो अधिकार स्वयं के अधिकार है, उस पर स्वयं को सोचना चाहिए। जो हमारे सामयिक के उपकरण है, द्रव्य, उसको कहते हैं सबसे पहले पूजनी। पूजनी सिर्फ देखने के लिए नहीं है। पूजनी से अगर आपको कुर्सी पर बैठना है, जमीन पर बैठना है, भले ही आसन पहले लगा रखा है, ये आसन आजकल की परंपरा होगी। पहले दरी पर, गादी पर सामयिक नहीं होती। क्या नहीं होती थी? ये सभी उत्तर भारत की परंपरा है। आज भी आप उधर जाओ, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, कोई दरी पर सामयिक नहीं करता। क्योंकि आप पूजोगे किससे? क्या है? आप पूजोगे किससे? अगर गादी के नीचे कुछ है, दरी के नीचे कुछ है, तो वह सामयिक हमारी शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए पहले जिस जगह पर आपको सामयिक करनी है, उस जगह को अच्छी तरह से पूजो। वो पूजनी देना, 1 मिनट मेरे को लेकर आगे लेकर मौला
चलो रहने दो, देखो मैं देखता हूँ, रहने दो। बहुत बार जो पूजने वाले पूछते हैं वो कैसे पूछते मालूम है? एकदम फटाफट पूछ देते हैं, जैसे कचरा निकालना हो। ये पूजनी इसलिए है, यतना का हमारी साधन है। पहले आंखों से जमीन को देखो, देखने के बाद धीरे धीरे पूजना चाहिए। और पूजना कितना कि जितनी जगह पर आप बैठते हो, आपका आसन आता है, उससे ज्यादा जगह को पूजना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूं भाई और बहने आसन लिया, ऐसा कर दिया, थोड़ी सी जगह पूज दी, आसन से जगह पूजी नहीं जाती, क्योंकि आसन कड़क होता है। और छोटा सा भी कोई जीव होगा, अगर उसकी विराधना हो गई तो उसका पाप आपको लगेगा। तो द्रव्य में पूजनी आसन, आसन ऊन का होना चाहिए, माला सूती या लकड़ी की होनी चाहिए, हमारी मुखपत्ति व्यवस्थित होनी चाहिए, साफ सुथरी गंदी नहीं होनी चाहिए, सामाई के वस्त्र बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपकी मुखपत्ति गंदी है, आपके वस्त्र गंदे हैं, उसके पसीने की बदबू आ रही है, तो पड़ोसी नाक सुकड़ करके बैठेगा और उसके अंदर समोचित जीव पैदा हो जाएंगे। और मुखपत्ति खोलते ही बहुत बार मैं देखता हूँ, भाई और बहनों, धर्म की जो पुस्तक होती है उसके अंदर रख देते हैं। मुखपत्ति कभी भी धर्म की पुस्तक के अंदर नहीं रखनी चाहिए। आपका थूक उस पुस्तक को लगता है, वह असाधना होती है। और क्षेत्र से, जिस क्षेत्र पर आप बैठकर समाई करते हो, वह क्षेत्र बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। घर के अंदर आप समाई करते हो और वहीं से भी आपके जूते घूमते हैं और वो गंदगी वहां लगती है, तो वह स्थान भी शुद्ध नहीं है। और आपका जो सोने का रूम है वह भी शुद्ध नहीं है। अगर घर के अंदर आपने अपने धर्म आराधना का कोई कक्ष बना रखा हो, तो उसके अंदर बैठ करके साधना करनी चाहिए। यह सबसे उपयुक्त स्थान है तो धर्म स्थान ही है। वहां आकर के आपको क्या करनी चाहिए? सामाई करनी चाहिए। और काल से सामाई करने से पहले समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ऑफिस जाने का समय होता है, दवाई लेने का समय होता है, और बहुत सारे कार्य जो करने होते हैं वो आप समय पर करते हो, तो सामायिक करने का भी एक काल होता है। क्योंकि घर के अंदर अगर दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति कोई काम से चला गया, दूसरा घर में है और वो 5 सामायिक लेकर के बैठ गया, 5 सामायिक ले ली और इधर दूध वाला आया, घंटी बजाई, उस समय आपका मन कहाँ जाएगा? माता जी दूध लेना है, तो क्या करोगे? बर्तन दरवाजे के पास रखोगे। हाँ, पानी तो क्या करोगे? बर्तन वहां रख दोगे और फिर दूध वाले को बोलोगे दूध इसमें रख ले। फिर टेंशन, कुत्ता न आ जाए तो उसको बोलोगे या तो दरवाजा बंद कर दे, उसने नहीं सुना तो हरदम ध्यान किधर रहेगा? दूध की तरफ। या फिर दूध को ले जाकर के कहाँ रखोगे? अंदर रखोगे। दूध क्या है? खासू है। और पानी, अगर सासू है और घर में बहू है, सासू ने समाई कर ली और बहू भोली थी, घर में क्या थी? भोली थी। सासू 5 समाई लेकर बैठ गई, घर का काम कौन करेगी? बहू करेगी। बहू करती थी लेकिन उनको बताना पड़ता, बिना बताए वो काम नहीं कर सकती, भोली थी, बिल्कुल स्वभाव। और सुबह पानी के लिए नल आया और पानी छानना था। आजकल ये परंपरा बहुत धीरे धीरे बदलती जा रही, क्योंकि पहले पानी छाना जाता था और उसके लिए कपड़ा रखना जाता था, उसको गरना कहते थे, पोना कहते थे। सासू ने वो पोना कहीं रख दिया, बहू इधर देखती है, उसको गरना और पोना नहीं मिला, इधर उधर चक्कर लगाती है, पानी छानना है, पानी किससे छानूं? पोना मिल नहीं रहा है। सासू जी कहती है शांतिनाथ जीरो शरणो, खूटी पड़ियो गरणो, शांतिनाथ जीरो, बोलो खूटी पड़ियो गरणो। तो वो देख लिया उसने, इधर शांतिलाल जी का शरणा भी दे दिया और कपड़ा भी बता दिया कि पानी छान देती। पानी छानने के बाद
थोड़ी देर बाद घर पर आसामी आया। कौन आया? पहले आसामी लोग आते थे, सामान लेके आते थे, कोई सब्जी लाता था, कोई अनाज लाता था, कोई दूध लाता था, कोई घी लेकर के आता था। अब आसामी आ गया और आने के बाद वो घर पर आया और पूछा सेठ जी कहाँ है? तो बोले सेठ जी तो कहाँ है? दुकान पर बैठे हैं। बोले वो बोलता है मैं दुकान पर जा रहा हूँ, सामान दुकान पर देकर रखा हूँ और उसके बाद आकर के क्या करूंगा? भोजन करूंगा। पहले आसामी को क्या खिलाया जाता था? खाना खिलाया जाता था। अब बहू क्या था? टेंशन आ गया, भोली थी ना, घबराने लगी, क्या करूं क्या नहीं करूं, अभी वो आ जाएगा, दुकान गया, ये बाजार में दुकान है भगत सिंह चौक पे, और कितना टाइम लगने वाला है, ये तभी देख के आ जाएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। सासू जी के चक्कर लगाती है कि आसामी आया है, उसको खाना खिलाना है, वो बोल के गया है, क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं मुझको मालूम नहीं पड़ रहा है। आप तो समय करके बैठ गए। शांतिनाथ जीरो शरणो आचार सोगरो धरणो, शांतिनाथ जीरो शरणो आचार सोगरो धरणो। सासू जी ने कह दिया कि कटोरदान के अंदर सोगरा पड़ा है, रात का बाजरी का सोगरा। बाजरी की रोटी को क्या कहते हैं? सोगरा कहते हैं। वो सोगरा पड़ा है और उस पर अचार रख करके दे देना। दे दिया। थोड़ी देर हुई, अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाना। किसके लिए? बच्चों के लिए नाश्ता बनाना। क्या करूं क्या नहीं करूं, फिर वही चक्कर लगाती है, बच्चों के लिए क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। शांत सासू जी के चक्कर लगाती, बोलती रहती है शांतिनाथ जीरो शरणो मन चाहे सो करणो, शांतिनाथ जीरो शरणो मन चाहे सो करणो। उसके मन में जो आया वो बना दिया। थोड़ी देर बाद जमाई जी आ गई। अब 5 समय थी ना, 1 नहीं 2 नहीं 3। राजकुमार जी कितनी समय थी? हाँ 5 समय थी। अब 2-3 समय हुए अभी तो बाकी है। अब जमाई आ गया, अब जमाई को खाना खिलाना पड़ेगा। टेंशन में आ गई, वो बोली थी एकदम उसका जी घबराने लगा और पसीना पसीना हो गई। करूं तो क्या करूं? जमाई को अगर नहीं खिलाऊंगा ढंग से, शेर जमाई फूल बराबर, शेर जमाई फूल बराबर, गांव जमाई साधो, घर जमाई गदा बराबर, चाहे जब लाता। अगर मुंबई का जमाई आ गया, दिल्ली का जमाई आ गया तो फूल के बराबर, और आसपास के गांव का आ गया तो सादा, और घर जमाई है तो गदा बराबर। जब चाहो उसको तो काम कराते रहो, सुबह से लगाकर शाम तक। इसलिए आजकल तो घर जमाई कोई बनता ही नहीं। पहले तो धन के लोभ में घर जमाई सेवा के लोभ में बन जाता था। आज भले कितने भी भाई हो, घर जमाई इसलिए नहीं बनता है कि सुबह से शाम तक गधे वाली स्थिति हो जाती है। तो वो बोलती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। सासू जी बोलती है शांतिनाथ जी को शरणो सीरा पूरी करणो, शांतिनाथ जी रो शरणो सीरा पूरी। तो बंधुओं, वो भोली थी, उसने तो सब घूम घूम करके सासू जी सब काम कर लिए, लेकिन सासू जी की समाई का बिल्कुल शुद्ध नहीं हुई। इसलिए हम जो समाई करते हैं, दरिया क्षेत्र काल और भाव, सामायिक के 32 दोष को टाल करके समाई करनी चाहिए। और सामायिक की जो पार्टियां हैं, अगर आपको नहीं आती है तो पुस्तक से पढ़ के कर लो। फिर भी अगर नहीं आती है तो 5 नौकार मंत्र गिनो, परमात्मा को वंदन करो, हे परमात्मा मुझको पाठ नहीं आता है, तेरी आज्ञा से एक समय क्या करता हूं, पचकार लेता हूं। दूसरी बात संगठा। संगठा, एक इतना छोटा बच्चा है उसका भी संगठा लगता है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत बार बहनें ध्यान नहीं देती है, बच्चे को लेकर के आ जाती है, बीच में बैठ जाती है, उसका संगठा लगता है और आप सभी की समाई अशुद्ध समाई हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। किसका? संख्या का। बच्चे को जरूर लेकर के आओ, ये नहीं करो बच्चे को लेकर मत आओ, लेकिन एक तरफ बैठो, अपना बच्चा भी सुने, क्योंकि कौन सा शब्द बच्चे के जीवन को परिवर्तित कर देगा। बच्चों को लाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जैसे अभी एक बहन बेटी मेरा साइड में बैठी, बच्चे को लेकर गई, वहां दरवाजे के पास जाके बैठी, उसका बच्चा वहां लेके बैठी, डरी भी टच नहीं हो रही। और क्योंकि ये विवेक है, अपना विवेक है कि अगली की सामायिक में संख्या न हो, ये सामायिक की साधना
हमारे अपने लिए हैं। और कल शाम को प्रतिक्रमण के लिए मैंने कहा था, कल प्रतिक्रमण हुआ, बहनें भी थी, भाई भी थे, और खुशी है कि आज उससे बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम व्यापार में बढ़ोतरी करते हैं, हर चीज में बढ़ोतरी करते हैं, तो यहाँ बैठ करके भाइयों के लिए जगह है और बहनों के लिए ये जगह है। कल भाई कितने आए थे, कौन कौन आए थे, हाथ तक खड़ा करो। प्रतिक्रमण कौन कौन थे? इधर बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे। हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, जितने आए बहुत धन्यवाद। और बहनें कौन कौन आई? बहनों के हाथ कम खड़े हुए। आज जो घर में जिसके बहुएं हैं, या तो बहू आ जाए सासू आ जाए, जिसके घर में बेटा है या बाप आ जाए या बेटा आ जाए। क्यों से क्या सीखा इन्होंने, और इस बहन का क्या नाम है? ये दो बहनों ने, हाँ, घंटी जी के पुत्र वधु, ये धर्म की घंटी बजाएगी। क्योंकि प्रतिक्रमण सीखा है, तो मैं तो कहता हूँ रोज दोनों मिलके कराओ, तो आपका प्रतिक्रमण क्या हो जाएगा? विधि पूरी हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। और तीसरी सीख रही है हमारे प्रेम जी की पोती, वह भी आगे है, वो भी चाहती है कि मैं चातुर्मास के उठने से पहले पहले क्या कर लूं, प्रतिक्रमण सीख लूं। और भी जिनकी इच्छा हो सीखने की, वो आने का प्रयत्न करे, ठीक है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, उनको हमारे पुष्पेंद्र मुनि जी महाराज अच्छी तरह से उनको भी सिखा रहे हैं, उनको भी आप भेजने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ओम शांति। पचकान वास के सिक्के सब एक साथ खड़े होते हैं। एकाष्टा उद्देश रे एकाष्टा बचके की हम प्यार मत पण गाय आज का अंबिल किसका है? मंत्री साहब अंबिल, ओके सुरे अंबिल बचके हरि लवत्तमा, हरिहंता लवत्तमा, सिद्धा लवत्तमा, साहु लवत्तमा, केवली पणंतो धमो लवत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणंतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार और शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी उसका मंगल हो।